अभ्यास 8B प्रश्न 2। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सवाल में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 लिखा हुआ है। तो ये अनुपात में है, तो अनुपात का चिन्ह हटाएंगे और हटाने के बाद कोई एक चर राशि इसके साथ लिख लेंगे। जैसे मान लिया कि ये अनुपात हटाना है और हटा के कोई चर राशि लेनी है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x लेते हैं, तो ये 3x बन जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा 2x। इस तरह से इसको मान के हल करेंगे। तो यहाँ पर इसको मान सकते हैं, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई। तो यहाँ पे मानेंगे माना लंबाई बराबर 3x तथा चौड़ाई बराबर 2x। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मान लिए, बाग का क्षेत्रफल दिया गया है, तो अब प्रश्नानुसार इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है। आप यहाँ बाग का जो क्षेत्रफल है, अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 3x गुणे चौड़ाई 2x। इस तरह से हो जाएगा और ये बराबर 600। अब यहाँ पर 3x और 2x का गुणा करें, तो संख्या का संख्या में, अंक का अंक में गुणा हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा कर दिया, 6 हो गया। अब x का x के साथ गुणा करें, तो यहाँ पर x की घात 1 है और ये x की घात 1 है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये घातें जुड़ जाएंगी, 2 हो जाएगी, तो x की घात 2 हो जाएगा और बराबर 600। अब यहाँ गुणे में 600 है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में। तो 600 बटे 6 इस तरह से। अब ये 6 से इसमें भाग दे देंगे, एक बार चला जाएगा, तो ये आएगा आंसर इसका x की घात 2 बराबर 100। इस तरह से हो गया। अब x बराबर अंडर रूट 100 हो जाएगा। यहाँ घात है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल में। अब यहाँ 100 का वर्गमूल करें, सौ का वर्गमूल भाग विधि से करते हैं। 100 का वर्गमूल इकाई की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का जोड़ा बन गया। अब यहाँ बचा एक में अब हल करना है पहले। तो एक में ऐसी संख्या का वर्ग रखें कि एक से ज्यादा ना हो, तो एक का वर्ग एक ही आता है, तो एक बार भाग जाएगा। इसमें एक के नीचे एक लिख के इसको जोड़ लिया, 2 हो गया। एक का वर्ग एक आएगा, एक लिखा, एक से एक घट गया, 0। अब यहाँ पे जो 0 आया जोड़ा, इसको उतार लेंगे, तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, तब 0 आएगा। तो यहाँ पर चूंकि 0 बार जा रहा है तो ये 0 यहाँ पे भी आएगा, और ये 0 बार जाएगा 0 के लिए, तो ये 0। इस तरह से ये जो भागफल आया ये है आंसर, यानी 10।
अब यहाँ प्लस माइनस का आंसर आएगा, वर्गमूल हुआ है प्लस माइनस का। अब माइनस का नहीं लेंगे आंसर, प्लस का रखा जाएगा, प्लस का 10। तो ये प्लस का 10 जो है वो है एक्स का मान 10। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस x का मान यहाँ लंबाई में रख देंगे तो लंबाई का मान, और चौड़ाई में रख देंगे तो चौड़ाई का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई अतः लंबाई बराबर 3x बराबर 3 गुणे, यहाँ 3x है यानी 3 गुणे x है। x का मान यहाँ 10 निकाला है तो x की जगह पर यहाँ 10 रख देंगे, गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दाम 30। और ये मात्रक इसका मीटर में है तो यहाँ लिखेंगे मीटर। इस तरह से ये लंबाई आई 30 मीटर। इसी तरह से चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर 2x। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x का मान रखेंगे 10, 2 गुणे 10 हो गया, गुणा कर देंगे 20, मात्रक लिखेंगे मीटर। इस तरह से ये लंबाई और चौड़ाई का मान निकला।